ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हर दूसरे घर में हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आजकल देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, फिर भी जान लेते हैं। तो जो हमारे शरीर में खून की नसें हैं, जिसे धमनियाँ कहते हैं, उसमें जो खून दौड़ता है, उस खून का धमनियों की दीवार पर जो फोर्स आता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला, और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि नीचे वाला। हम बात कर रहे हैं हाई बीपी की, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की। एक बहुत सामान्य उदाहरण के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर एक के घर में मोटर तो होती हैं जिससे पानी अलग अलग जगह पर जाता है मोटर के द्वारा। तो मोटर का काम होता है पंप करना, और वहाँ से जो पानी है वो पाइप्स के द्वारा अलग अलग जगह पर पहुँचता है। बिल्कुल वैसे हमारे शरीर में मोटर का काम करता है हमारा हार्ट, और हार्ट से धमनियों के द्वारा ब्लड जो है हमारे अलग अलग अंगों और कोशों तक पहुँचता है। अगर आपने देखा हो कि आप पानी की पाइप को अगर कभी दबाया हो तो आप महसूस करेंगे कि पानी का फोर्स बढ़ जाता है और पानी पे एवं मोटर पे लोड आता है। फोर्स बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे हमने दबा दिया तो एकदम से वहाँ ब्लॉक हो गया है। अब पानी कैसे भी करके आगे जाना चाहता है, लेकिन हमने उसे दबाया है तो प्रेशर देगा। बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में होता है। जैसे हमारी धमनियों में कुछ फैट जमा हो जाता है या कुछ प्लेक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारी धमनियाँ नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, या फिर कहो कि उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं। उसकी वजह से हार्ट तो पंप कर रहा है, ब्लड छोड़ रहा है, लेकिन ब्लड जो है अपनी रास्ते में जो रुकावट आती हैं उसकी वजह से फोर्स क्रिएट करता है धमनियों की दीवार पर। वो ब्लॉकेज हो गया है, लेकिन उस ब्लॉकेज से वो निकलने की जब कोशिश करता है तब वहाँ पे फोर्स आता है, उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम बात करें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, क्या स्केल है, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका जो स्केल है वो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका नाप जो है वो है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब हाई ब्लड प्रेशर के दो स्टेजेस देखे गए हैं, या फिर कहीं दो फेजेस होते हैं। पहले स्टेज में जो पेशेंट होता है उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यानी कि ऊपर वाला है वो 130 टू 139 तक पहुंचता है, और जो डायस्टोलिक स्केल है वो 80 टू 89 पहुंचता है। स्टेज 2 में अगर देखें तो पेशेंट जो है उसका सिस्टोलिक नाप जो है यानी कि ऊपर वाला जो स्केल है ब्लड प्रेशर का वो मोर देन 140 हो जाता है, और जो डायस्टोलिक स्केल है वो हो जाता है 90 से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 90। कई बार ऐसा भी होता है कि हम भाग कर आए, हम कुछ जॉगिंग करके आए हैं या हम योगा एक्सरसाइज करके आए हैं और हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा क्योंकि हमने फ़िज़िकल एक्सरसाइज की है। तो वो टेम्पररी 5 मिनट के लिए वो ज़्यादा आ सकता है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर नहीं कहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर कब कहेंगे? जब आप 5 मिनट रिलैक्स बैठे हुए हैं और उसके बाद आप चेक करते हैं और उसमें अगर आपका हाई आता है तो उसको माना जाएगा। उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप ब्लड प्रेशर अपना चेक करते हैं उसमें देखना है कि आप मिनिमम 5 मिनट आप रिलैक्स बैठे हुए हो, उसके बाद आपको चेक करना है। और इसके अलावा आपको आधे घंटे तक, जब आप चेक करते हो उसके पहले के आधे घंटे तक ना आपने कुछ चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई भी व्यसन न किया हो। अगर आप घर पे ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आर्म पे कोई कपड़ा ना रहे ताकि परफेक्ट रीडिंग मिल सके। और आपको दिन में 2-3 बार चेक करना है, ऐसे नहीं कि एक बार ही चेक किया और कंफर्म कर लिया कि हाँ ब्लड प्रेशर हाई है। नहीं, आप 2-3 बारी ब्लड प्रेशर चेक कीजिए दिन में, और उसमें जो आपको कॉमन आता है स्केल
उसे फिर आपको मान के चलिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो सिस्टोलिक स्केल है ब्लड प्रेशर का वो कई बार कम आता है और डायस्टोलिक स्केल जो है वो कई बार स्टेज 2 का आता है, यानी कि ज़्यादा आता है। तो जो हायर स्केल वाला है उसे लेकर हमें चलना है, अर्थात अगर ऐसा हुआ है तो आपको ये मान के चलना है कि आप स्टेज 2 पे हैं। अगर बात करें हम हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स की, तो इसके कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं। वी कॉल इट साइलेंट किलर बिकॉज़ ज़्यादा सा उसके जो सिम्टम्स है वो दिखाई नहीं देते। बट हाँ, कई लोगों को नाक से ब्लीडिंग होता है अगर ज़्यादा हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर। कई लोग बेहोश होकर गिर भी पड़ते हैं। कई लोगों को तो ज़्यादा अगर बढ़ जाए ब्लड का प्रेशर तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। बाकी नॉर्मल में कुछ लोगों को सिर भारी हो जाता है, आंखें भारी हो जाती हैं, ये कुछ सिम्टम्स दिखे जाते हैं। अगर बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है, यानी कि आपको दिखाई देना बहुत धुंधला दिखाई देता है, सारा ब्लर दिखाई देता है। कई पेशेंट में अगर ये ज़्यादा हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर तो याददाश्त भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं डायमेंशिया। तो डायमेंशिया की प्रॉब्लम भी कई पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की वजह से देखी गई है। कई पेशेंट्स में हाइपरटेंशन की वजह से TIA यानी कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक भी आता है। ये एक मिनी अटैक होता है जो एक सायरन की तरह होता है कि आगे जाके कोई प्रॉपर आपको इस्चेमिक अटैक आ सकता है, तो ये एक वार्निंग होती है। इसमें क्या होता है TIA में कि आपको आंखों के सामने एकदम अंधेरा आ जाता है, आप बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं और थोड़ी देर में फिर ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर में हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है हमारी लाइफस्टाइल। हम इतने ज़्यादा आजकल तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने लगे हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं रही हैं, सब कुछ काम बैठे बैठे करते हैं। तो इसकी वजह से कई बार ओबेसिटी का प्रॉब्लम, ओबेसिटी की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हैं, ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा फैट वाला हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाएंगे तो उनकी आर्टरीज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना होती है और उसकी वजह से फिर आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और हाई BP होने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत चिंता से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, तो भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। वैसे देखा जाए तो आज के युग में, आज के समय में मैक्सिमम पेशेंट्स जो है ब्लड प्रेशर के, हाई ब्लड प्रेशर के या कहो हाइपरटेंशन के, उनका कॉज जो है, रीज़न बिहाइंड हाई ब्लड प्रेशर जो है वो है स्ट्रेस। टू मच स्ट्रेस की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस लेकर अपने शरीर को ख़राब मत कीजिए। तो अब हम ये जानते हैं कि हम कैसे हाई BP को यानी कि हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, फिज़िकल एक्टिविटीज़। आपको एवरीडे मिनिमम 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करने हैं या योगासन करना है। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉक करने जा सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन फिज़िकल एक्सरसाइज फॉर 45 मिनट्स कंटिन्यू इज़ मस्ट। आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एवरीडे करना है। नमक कम खाना है। जो लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं ना, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि सोडियम की वजह से वास्कुलर स्मूथ मसल्स जो है उसमें कोलाजन प्रोटीन बढ़ जाता है और उससे आर्टेरियल स्टिफनेस बढ़ती है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नमक आपको ज़्यादा नहीं खाना है, जितना हो सके कम नमक खाइए। कई लोगों को तो खाने के ऊपर नमक डालने की आदत होती है, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हमें पर डे 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। हमें हाई फाइबर कंटेंट वाला खाना खाना है। जितना हाई फाइबरस
फूड हम लेंगे उतना हाई ब्लड प्रेशर में उपयोगी रहेगा। ज़्यादा फैट वाला तला हुआ हमें खाना नहीं खाना है। घी, बटर, चीज़, पनीर ये सब हमें बंद कर देना है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर खाना है। मीठा भी, स्वीट्स भी ज़्यादा नहीं खाना है, तेल कम कर देना है। बनाना आप ले सकते हैं जिसमें पोटेशियम होता है विच रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ सोडियम, तो आप बनाना लीजिए। आप बीटरूट लीजिए क्योंकि बीटरूट में नाइट्रेट्स होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, तो आप बीटरूट का जूस बनाकर पीजिए, बॉईल करके खाइए, कैसे भी खाइए, लेकिन बीटरूट भी बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हाइपरटेंशन को कम करता है। ब्रोकली, स्पिनच, केल, फिर मेथी, ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं उसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो हमारी ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, तो आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। पिस्ताशियो, फिर पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप वॉलनट्स ले सकते हैं ओमेगा 3 के लिए। ओट्स की खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, वाटरमेलन लीजिए। पोमेग्रेनेट यानी कि अनार बहुत अच्छा है, जिसको भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसके लिए अनार बहुत ज़्यादा लाभकारक है। कीवी खा सकते हैं। रोज़मेरी, थाइम, अजवाइन, ये सारा कुछ हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन में या हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हमें उपयोगी है। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। उसके बाद है उद्गीत प्राणायाम। फिर तीसरा जो है वो भ्रामरी प्राणायाम। चौथा है ओम चैंटिंग। पांचवा है शीतकारी और छठा है शीतली प्राणायाम। तो ये 6 प्राणायाम जो है वो हमारे हाई ब्लड प्रेशर में हमें बहुत लाभदायी रहते हैं। इसके अलावा आप योगासन भी कुछ कर सकते हैं जिससे आपको हाइपरटेंशन में थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। तो बालासन और पश्चिमोत्तासन और शवासन, ये 3 आसन हमारे हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमें मदद करते हैं। अच्छा, लौकी भी बहुत अच्छी हैं, आप लौकी का जूस ले सकते हैं। लौकी की सब्जी खाइए, लौकी का जूस पीजिए। फिर सफ़ेद पेठा भी बहुत अच्छा है आपकी बॉडी से, आपकी ब्लड वेसल्स से जो भी प्लेक जमा हुआ है, फैट जमा हुआ है, कचरा जमा हो गया है, उसको फ्लश आउट करने के लिए ऐश गॉड का जूस यानी कि सफ़ेद पेठे का जूस आप ले सकते हैं। तो जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो प्रॉपर डाइट का ख्याल रखें और उसके साथ साथ आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कीजिए। ओबेसिटी है तो थोड़ा सा अपने शरीर पे ध्यान रखिए, मोटापा कम कीजिए, थोड़ा वज़न कम कीजिए। और इसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से आजकल हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही है, वो है स्ट्रेस। इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अटैक्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, अचानक ब्रेन हैमरेज हो रहा है। तो ये सब का रीज़न मेजॉरिटी पाया गया है कि स्ट्रेस लेवल आजकल बहुत बढ़ गया है लोगों में। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप बहुत आराम से एक रूम में बैठे हैं, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, एसी चल रहा है, पूरा रूम कूल है, आप बैठे हुए हैं और अचानक आपको एक फ़ोन कॉल आता है और उसमें कहते हैं कि फ़लाने व्यक्ति की, जो कि आपके बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं, जो आपके दिल के करीब होता है, उस व्यक्ति का निधन हो गया है। और वो सुन के आप इतने घबरा जाते हैं, या ऐसी कोई न्यूज़ जो बहुत दुखद और नेगेटिव है, वो सुन के एसी में भी पसीना छूटने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल और हमारा जो हार्मोन्स ऐसे सिक्रीट होने लगते हैं जो हम स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो है वो फास्ट हो जाता है। और इसके चलते कई बार अगर आपने सुना हो कि शॉक की वजह से या ऐसा कोई न्यूज़ किसी को मिला जो सहन नहीं कर पाया और हार्ट अटैक आ गया। तो ज़्यादातर जो अटैक्स आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनको स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा चिंता करने की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। हम सोचते हैं कि ऐसे कुछ न्यूज़ मिलने पर घबराना या दुखी होना या स्ट्रेस लेना तो नॉर्मल है, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल नहीं है।
क्योंकि अगर आपको न पता हो तो एक बार स्मृति दिला देती हूँ, हम सब तो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है और आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। इसलिए आप देखिए, आप ज़्यादा देर तक अशांत वातावरण में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और आप खुद कह देते हैं कि हमें थोड़ी देर शांति चाहिए, वी वांट पीस, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, शांति में रहने दो। क्यों? क्योंकि शांति ही हमारा स्वधर्म है। तो क्यों अपने स्वधर्म की सीट से अपसेट हो जाते हैं? अपनी सीट पर सेट रहिए, अपने स्वधर्म को हमेशा स्मृति में रखिए और कोई चिंता मत कीजिए। जो हो रहा है सब कुछ कल्याणकारी है। ये सृष्टि का चक्र और हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना न्यायपूर्वक होती है। शायद हमें पता नहीं होता उस समय कि ये क्यों और कैसे हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे कामिक अकाउंट्स होते हैं जो सॉल्व हो रहे होते हैं और साथ ही साथ अच्छा ही होने वाला होता है। इसलिए जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए, कैसी भी आ जाए, अपने मन को मत हिलने दीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। परमात्मा को सारी चिंताएं दे दीजिए, चिंता मुक्त निश्चिंत हो जाइए। और राजयोग एक ऐसा योग है जो हमारे मन को और तन को दोनों को निरोगी बनाता है। अगर अभी तक आपने राजयोग के बारे में नहीं जाना है तो आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर का संपर्क करके राजयोग के बारे में जानिए और अपने मन को कैसे सही सोचना सिखाना है, अपनी जीवन शैली को कैसे सही राह पर ले जाना है। तो सात्विक दिनचर्या, सात्विक डाइट और सात्विक सोच, इन तीनों का समन्वय राजयोग के अंदर होता है, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, अ डिवाइन हेल्दी टिप। एवरी डे जब मॉर्निंग में हम उठते हैं, 1 मिनट के लिए, जो भी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, 1 मिनट के लिए ये संकल्प करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम पीसफुल सोल। और विजुअलाइज करना है कि परमात्मा की शक्तियाँ ऊपर से मेरी तरफ आ रही हैं और वो शक्तियों का प्रकाश मेरे शरीर में फैलकर मेरी जितनी भी ब्लॉकेज है वो सारी दूर कर रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरे शरीर की सारी प्रणाली नॉर्मल है, मेरी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर काम कर रही है। और लास्ट में परमात्मा का शुक्रिया करके परमात्मा को अपने दिल में बिठा लो। बस फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपको, क्योंकि भगवान आपके साथ है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ओम शांति। शुक्रिया।